एक मिस्टर साहब थे, उन्होंने एक मौलाना से मसला पूछा कि मौलाना साहब, घर में दही रखा हुआ था, कपड़े से ढका था, और हम आए तो घर में से कुत्ता निकला और उसके मुंह में दही लगा हुआ था, और जब अंदर गया तो देखा कपड़ा ढका हुआ है, कपड़ा खोला तो कहीं उसके मुंह का निशान भी नहीं है, तो ऐसे दही को पाक माना जाए कि नापाक माना जाए? मौलाना साहब ने कहा पाक माना जाए। कहा वाह साहब, कुत्ता घर में से निकला, उसके मुंह में दही लगा हुआ है, अब आप कहते हो दही पाकी है? मौलाना साहब ने कहा जब दही ढका हुआ मिला, उसमें मुंह भी नहीं कहीं लगा हुआ मिला आपको, तो दही का पाक होना यकीनी है, और यकीन शक से जायल नहीं होता। हो सकता है कि कुत्ता किसी दूसरे घर से दही खा के तुम्हारे घर में घुसा हो और निकला हो तो वही दही लगा हुआ हो। कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मौलाना लोग ऐसा मसला बताते जो समझ में नहीं आता। मिस्टर ने मौलाना को हड़का दिया, मौलाना साहब बेचारे चुप हो गए। मिस्टर साहब घर गए तो बीवी ने कहा कि आप एक मुर्गा ज़बा करिए, आज गोश्त बनना है, आप मुर्गा ज़बा करिए, जब तक मैं अपना हार धुल लेती हूँ फिर मुर्गा बनाती हूँ। मिस्टर साहब छुरी लेकिन मुर्गा ज़बा करे लगे, और इधर बीवी हार उतार के चारपाई रख के पानी ले गए। इतने में चील आई और हार को कोई खाने वाली चीज समझी तो पंजे में दबा के उड़ के चली गई। अब बेगम साहिबा चिल्लाई कि चील हार लेके चला गया, चील हार लेके चला गया। मिस्टर साहब ने जब सुना तो हाथ में छुरी लिहन रहा है, खून लागे रहा है, वह चील के पीछे दौड़े लगे। दौड़ते रहे, चील गई एक झाड़ी में, एक पेड़ के ऊपर बैठी। मिस्टर साहब ने ढीला मारा तो चील ने हार को छोड़ दिया, तो गए हार उठाने, तो वहां पहुंचे तो देखा एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। मिस्टर साहब को रहम आया, अरे जब झाड़ में से निकले, हार उठा के हाथ में छुरी थी, खून की बूंदें टपक रही थी। इत्तेफाक से पुलिस की गाड़ी निकली तो मिस्टर के हाथ में छुरी देखा, खून की बूंदें टपक रही थी, तो पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अंदर गए तो देखा एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। दरोगा ने 3-4 डंडा मारा और लेकर के जेल में बंद किया। मिस्टर साहब तमाम कुछ कहते रहे कि मैंने ज़बह नहीं किया, लेकिन जैसे कहते मैंने ज़बह नहीं किया वैसे उसको और हंटर पड़ते। यहाँ तक कि फैसला हुआ कि इसको फांसी दी जाए, फला औरत का एक कातिल है। जब उनको फांसी के लिए लोग ले चलने लगे, तब एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहता है जज साहब, कातिल ये नहीं है, वो लाश जो औरत की पड़ी है वो मेरी बीवी है, बदचलन थी, वो बदचलनी की वजह से मैंने उसे ज़बह कर दिया, उसका कातिल मैं हूँ, ये कातिल नहीं है, फांसी इसको क्यों दी जा रही है? तब पूछा कि तुम कातिल नहीं हो? कहा ना। तब अपना पूरा वाक़िया बताया। तब मिस्टर छुटे, तब उनको मौलाना का मसला याद आया कि मौलाना ने जो कहा था वो सही कहा था कि यकीन शक से जायल नहीं होता। जैसे मारा था कोई दूसरा और छुरी लेके मैं निकला, ऐसे ही कुत्ता दही और कहीं खाया और मुंह में लगा हुआ था तो समझा गया घर में दही खाया। तो इंसान पर जब पड़ती है तब उसको याद आती है। याद रखो, अपने इमाम से, अपने मदरसे के आलिम से हर मामले की तहकीक करना चाहिए। कोई भी मसला हो तो पहले अपने आलिम से राब्ता करो, इसलिए कि इल्म ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम इल्म वालों से मसला पूछो अगर तुम न जानते हो। लेकिन आज मसला पूछेंगे भी तो ऐसा मसला कि मौलानों के हाथ फेल हो जाए। बहुत से पूछबो करिए तो कहें मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत कहीं बताओ मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा है जरा, अब बताओ उनके खाला के नाम नहीं जाना तो इस्लाम में कौन कमी आई जाती है। हमको चाहिए कि हम वो मसाइल सीखें
जिनके ऊपर हमारी आखिरत और दुनिया की कामयाबी मौकूफ है, उन चीज़ों को हम पूछें। अभी हजरत मौलाना आरिफ साहब ने बताया था कि तलबुल हलाली, हलाल रोजी का तलब करना ये मुसलमान पर फर्ज है। आवाज हाफिज जी लुकमा दे हैं तब हम तकरीर करवाएं इंशाअल्लाह। बहुत ज़हीन इंसान है ये माशाअल्लाह, इनको बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं। देखिए, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। हदीस पाक में अन जरीर बिन अब्दुल्लाह, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। पूछा किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। इसलिए हमें रहम जब भी हमारा माना जाएगा जब हम प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को खाना खिला दे, नंगे को कपड़ा पहना दे, तब रहम माना जाएगा। और वैसे हमारा दावा है कि हम बहुत रहम दिल हैं और इन चीजों से हम दूर रहें तो रहम दिली नहीं मानी जाएगी। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। इस सिलसिले में सहाबे किराम की रवायतें बहुत हैं। हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने में एक बुढ़िया रहती थी मदीने के पास, जो बेवा थी। हजरत उमर को पता चला तो अपनी बीवी से आके कहने लगे, मेरी बीवी फला औरत बेवा है, कोई रोजी कमाने वाला नहीं है, आज तुम खाना बनाओ, मैं खाना ले जा करके उस बेवा औरत को खिला दो ताकि वो नेकी अल्लाह ताला हमें तुम्हें अता फरमा दे। हजरत उमर की बीवी ने खाना बनाया। हजरत उमर जब लेके चले और उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन का? मदीने का उमर है, तुम्हारे लिए खाना लेके आया, खाना ले लो। बुढ़िया ने कहा कि अभी अभी एक साहब ने मुझे खिला दिया है, अब खाने की ज़रूरत नहीं, ले जाओ। उस जमाने के गरीब भी बड़े साबिर होते थे, एक टाइम का मिल गया तो दूसरे टाइम की फिक्र नहीं होती थी। कहा अभी अभी किसी ने खिला दिया, ले जाओ। हजरत उमर वापस लाए और गमगीन बैठ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा जी वो नेकी हमसे पहले कोई लेके चला गया। बीवी ने कहा अफसोस न करें, कल मैं सुबह सुबह खाना बनाऊंगी, उस सुबह लेके जाना, तब वो नेकी हमें तुम्हें नसीब हो जाएगी। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह सवेरे लेके गए और दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कौन? कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया है। बुढ़िया ने कहा अभी अभी तो एक साहब खिला के निकले हैं, रास्ते में मुलाकात नहीं हुई, अभी अभी तो एक साहब गए खिला करके, बेटा नहीं चाहिए। हजरत उमर फिर चले आए, बहुत अफसोस। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा आज भी वो नेकी हमसे पहले कोई हमारा भाई लेके चला गया। उनकी बीवी कहती है गम न करो, आने वाली रात आने दो, आज हम रात में खाना बनाएंगे, सुबह फजर पढ़ के सबसे पहले खाना ले जाके देना, तब वो नेकी हमको तुमको नसीब हो जाएगी। तीसरे दिन फिर वो खाना लेके हजरत उमर गए, दरवाज़ा खटखटाया तो उसका एक लड़का था। कहा अम्मा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। कहा जाओ पूछो कौन है। देखा तो हजरत उमर का मदीने के उमर है, खाना लेके आए हैं। बुढ़िया ने कहा दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं हजरत उमर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुढ़िया को खाना खिला के और अपना बर्तन बांध के वापस आने की इजाज़त मांग रहे हैं। हजरत उमर ने देखा तो हजरत अबू बकर से चिपट गए और चिपट के रो रो के कहने लगे अबू बकर खुदा की कसम, रसूलुल्लाह की उम्मत में आपसे ज़्यादा नेकी कमाने वाला कोई नहीं है। ये सहाबा का जज्बा होता था अल्लाह के बंदों को खिलाने का। लेकिन आज हम उन्हीं सहाबा के मानने वाले हैं
जो अपने पड़ोसियों की खैरियत नहीं लेते, ना अपने इमाम की खैरियत लेते, ना अपने भाई की। आज बहुत सी मस्जिदें तो इसीलिए सुनी पड़ी हैं कि उनको खाना नहीं मिल पाता। एक जगह दावत पठाई है तो कहीं आज हम खेत काटे गए थे, कहूँ दूसरे जगह कब आए थे, दूसरी जगह पढ़े हैं तो कहीं आज हम फलानी जगह गए थे, आज मौका नहीं है, जाके तो कहूँ और कहुआ। एक इमाम अपनी दावत 2 जगह 4 जगह भेजे। अब बाज लोग तो ऐसे ही पत्थर दिल के गांव में हैं। मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि एक गांव रहा है तो गांव भर इमाम साहब का चंदा दे, इमाम साहब का तनख्वाह दे, दावत ले, लेकिन एक घर ऐसा रहा जो इमाम साहब का कबहू कुछ नहीं थे। इमामों जान के कि गांव में कौन दुश्मन है हमारे तो फलनवा। एक दिन इमाम साहब बेचारे असर पढ़ा के मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे कि असर के बाद का वक्त था, तो उसी घर से, जिस घर से कभी कुछ नहीं मिला, उसी घर से एक छोटा बच्चा मिट्टी का कूंडा सर पर रखे और कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला हुआ। इमाम साहब देखें तो मुंह में पानी आएगा, कहीं लागत है कि आज कुछ जुगाड़। तसला उतार के रखिन मस्जिद में, तो के पलथी मार के बैठे, कागज हटें तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। सब मौलाना साहब, इमाम साहब चौंके, कहीं हाँ ये घर से कबू अफ्तारी तक नहीं है और आज पूरा कूंडा भर के खीर से आवा है। तो मौली साहब कहीं ना रे तोरे महतारी का हमरे खातिर खीरे पठवे रहा है, तो कोनो पियाली में पठे दी है, कोनो प्लेट में पठे दी है, पूरा कूंडा भर के पठे से कहा भैंसा वैसा हुई कहा। तो लड़का कहीं ना ही मौली साहब, छोट लड़का रहा, झूठ बोले कहा जाना। कहीं ना ही मौली साहब, हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में कुतुआ व मुडार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा दौड़े, कहीं ना रही खीर कुत्ता झूठ कही दी, सब कहा हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे, मौली साहब खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए कूंडा फेंकी, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से ला हौल पढ़े कि लड़का रोवे लाग। तब मौली साहब डांटी, कहने भी रोता क्यों है? तो मौली साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कि हाय अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज यही हाल है हम लोगों का। ऐ लोगों, अपने इमाम की कदर करो। अपने इमाम, जब भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह इतना खुश होता है, तो इमाम को, मस्जिद के मुअज्जिन को, मदरसे के मुदर्रिस को, तलबा को खिलाने से अल्लाह कितना खुश होगा। अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो, अल्लाह खुश होगा तो हमारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। अच्छे अमाल कर लो, चंद दिन की जिंदगी मिली है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। नमाजों को पढ़िए, पाको साफ रहिए, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में हमारे आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। हुजूर क्या देंगे, जबकि कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो। तो अगर देने वाले न होते, मजबूर होते, तो कुरान क्यों कहता कि जो दे वो तुम ले लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या अकीदा देते हैं, फरमाते हैं
कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत वगर की है। सरकार में नला है ना हाजत वगर की है। अभी कारी आरिफ साहब ने कहा था कि जिसके दिल में खुदा का डर होता है वो खुशी और गम में भी अपने नबी की महफिल किया करता है। ये नबी की महफिल यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की निशानी है। देखो, शादी के मौके पर रत जगह की रातें भी होती हैं। ये महफिलें क्यों होती हैं? शुक्राने के तौर पर कि इंसान इस मौके पर खुदा का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे औलाद दिया और औलाद को जवानी अता फरमाई, और अल्लाह उसके निकाह का मौका तूने इनायत किया, तेरा शुक्र है। और उस शुक्र में इंसान कुरान पढ़े, नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला अपने बंदे के दर्जात को दुनिया में भी बुलंद फरमा देता है, आखिरत में भी बुलंद फरमा देता है। आज जहेज मांगने का रस्म हम मुसलमानों में जारी होती है। देना तो सुन्नत है लेकिन मांगना ये मना है। अल्लाह वाले हर जमाने में रहे हैं। हमारी हाफिज जी तो हमारी तकरीर जो है वो टाइम हो गया दादा ना, हर चीज का टाइम होता है। 1 बजने वाले हैं, अब नींद इंसान को आएगी, छोटी रात है। हर चीज का एक वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है। 1:10 हो गए तो अब सुस्ती तो आ ही जाएगी। देखिए, आजकल कोई भी हो मसला तो जब आदमी को शक हो तो अपने इमाम से वो राब्ता करे, आलिम से राब्ता करे। लेकिन आज लोग खुद ब खुद अपने आप को मुफ्ती समझते हैं।